समझिए आपका काम हो गया। जैसे ही भंडारी को पता चलेगा कि मैं उस प्लॉट में पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा हूं तो अपने आप वो प्लॉट खाली कर देगा। ये बताओ प्रहलाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? वो तो शादी कर रहा है। शादी? तो किसके साथ? मुझसे। ओ बबली, तुम भी ना। तुम्हारी रेनू आजकल ग्रोवर नाम के एक आदमी के साथ ड्यूएट सॉन्ग गा रही है, लेकिन वो सब तुम्हें तब नजर आएगा जब स्वेतलाना नाम का रंगीन चश्मा तुम्हारी आंखों से उतरेगा। हम तो तुम्हारा हरा झंडी के इंतजार में हैं। तुम हरा झंडा दिखाओ और भंडारी का खबर अखबार में पढ़। रेनू, तुम वाकई बहुत चालाक बन गई, लेकिन शायद इतनी चालाक नहीं कि मुझे उल्लू बना सको। मैं मानता हूं कि इस वक्त मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मुझे यकीन हो गया मुझे धोखा दे रही हो तो गलती से भी मेरे सामने मत आना। हेलो, केडी साहब का कमरा यही है? जी। आप, हाँ समझा। केडी साहब अंदर है? जी आइए। थैंक यू। मैं भेजती हूँ। कहाँ देखा है? सुनील, यू हैव सीन हर समवेयर। कहाँ? गुड मॉर्निंग सुनील। ओह, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ सुबह सुबह कैसे? बस एक जरूरी बात करने आया था। तुम सिर्फ बातें करते हो सुनील, नो रिजल्ट्स, एंड आई वांट रिजल्ट्स। डू यू अंडरस्टैंड? सर, बातचीत करने की तो तनख्वाह देते हैं ना आप मुझे। शट अप। तुम्हारी ये मजाल, तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रहा था। अगर आपको बुरा लग गया हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं आपका मुलाजिम जरूर हूं, लेकिन आपका बॉन्डेड लेबर नहीं हूं, और इस तरह से बात करने का हक नहीं जाता है आपको। सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत पसंद आती है सुनील। जिस शक्ति से तुम मुझसे बात कर रहे थे, उस शक्ति से तुम महन से क्यों नहीं बात करते? वो टूट रहा है, हर तरफ से प्रेशर है, और ऐसे में उस पर दबाव डालना बिल्कुल सही होगा। यही बात मैं आपसे करने आया था कि महेंद्र मल्होत्रा बहुत ही परेशानी में है और कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे हैं। इम्पॉसिबल, नो इट्स इम्पॉसिबल। अगर मैं उसे और वक्त दे दूं तो शायद वो अपना फैसला बदल दे, फिर मेरे सब किए पर पानी फिर जाएगा। नो नो, आई कैन नॉट गिव हिम मोर टाइम। मैं उसे और वक्त नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। इसका मतलब यह है कि आज मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा जिस भी स्थिति में है, वहां तक पहुंचाने में आपका हाथ है। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और जानना भी है सुनील। तुम क्या समझते हो कि ये जॉइंट वेंचर कामयाब होने के लिए मैं सिर्फ तुम पर निर्भर हूं? हैं? What? What did you say? इसका मतलब यह है कि इसमें और लोग भी शामिल हैं। That means you don't trust me. नहीं, अगर ऐसा है तो मैं... तुम अपना इस्तीफा देना चाहते हो? Don't be stupid, सुनील। Don't be stupid. मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे जंग छेड़ने से पहले दुश्मन की सारी जानकारी प्राप्त की जाती है, वैसे ही हम बिजनेस में भी करते हैं। सामने वाले की ताकत और कमजोरियां जान लेते हैं, और फिर जैसे जंग शुरू हो जाए उन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। Now, do you get my point or not? Besides, Yes, I know. ये बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, पर केडी ऐसे ही बिजनेस करता है, इसलिए इतना कामयाब है। मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कमजोरियों का फायदा उठाया है। खैर, ये तुम वक्त आने पर जानोगे। anyway, मैं मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को क्या जवाब दूं? उसे कहो कि मैं उसे और वक्त नहीं दे सकता। अगर वो चेयरमैन बनना चाहता है तो 1 हफ्ते के अंदर जॉइंट प्रपोजल अप्रूव करवा के देना चाहिए। देखिए, वो ऑलरेडी परेशानियों में घिरे हुए हैं, आप उनकी परेशानी और बढ़ा रहे हैं। डोंट गेट इमोशनल सुनील, दिस इज बिजनेस। ये बिजनेस है। या इंसान को जज्बात से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। नाउ प्लीज लीव द रूम एंड टेल मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा टू एक्ट फास्ट। यस सर।
एंड सुनील, अगर ये जॉइंट वेंचर 1 हफ्ते में अप्रूव नहीं हुआ तो तुम नौकरी कहीं और ढूंढ लेना। गुड डे। गुड डे सर, गुड डे। थैंक यू वेरी मच। रेनू, तूने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? यूं ही तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं आजकल तुमसे मिलती नहीं हूँ। लेकिन इस तरह अचानक? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं हो? खुश हूँ यार, पर समझ नहीं आ रहा। फिर ये पर समय ये सब छोड़ो यार। ये बताओ, महेन के बिना कैसी कट रही है? जी रही हूँ। आजकल किसी चीज में मन नहीं लगता। मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे लोगों के तानों का डर है। किटी पार्टीज में जाना बंद कर दिया, सोशल वर्क करना बंद कर दिया। क्लब जाती थी, तूने बंद कर दिया तो मैंने भी बंद कर दिया। इसे तुम्हारा ये एटीट्यूड मेरी समझ में नहीं आता। इस तरह से अपने आप को घर की 4 दीवारी में बंद करके कैसे जियोगी तुम? तो फिर क्या करूं? बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं और तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत नहीं। बोल, मैं क्या करूं? प्यार करो। व्हाट? देख यार, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड अरुण है ना, तुम भी इसी तरह किसी को ढूंढ लो। नहीं नहीं, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? लोग? अरे लोगों का तो, जिन लोगों की तुम इतनी फिक्र करती हो, क्या वो तुम्हें अब ताने नहीं देते? See, what's important is तुम अपनी जिंदगी से खुश हो या नहीं। और अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढो। तू क्या चाहती है? मैं अपने आप को किसी मर्द के हवाले कर दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हें एक साथी की जरूरत है। एक ऐसा साथी जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजारे। अरे यार, झगड़ा करने के लिए भी तो किसी साथी की जरूरत होती है कि नहीं? और सोच जरा, जब तेरी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी और महेन भी वापस नहीं आएगा तो क्या करोगी तुम? ऐसा मत बोल। ऐसी बात कहकर तू मुझे और डरा रही है। वैसे भी ये अकेलापन मुझे अंदर अंदर खाए जा रहा है। इसीलिए कह रही हूँ कि जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है, इसी तरह से तुम भी कोई अपना एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अभी वक्त तुम्हारे पास है। बाद में बहुत देर हो जाएगी। तुझे डर नहीं लगता अगर सूरज को पता चल गया तो? उसे तो पता लग ही चुका है। व्हाट? हाँ, आज आने से पहले मुझसे बहुत से सवाल कर रहा था। कहाँ जा रही हो, किसके पास जा रही हो, यू नो। ओह माय गॉड, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, आई जस्ट डिनाइड। मैंने कहा कि इनकार कर दिया मैंने। यार, यू आर वेरी ब्रेव। ब्रेव नहीं हूँ यार, बस जरा से समझदार हो गई। अगर वो अपनी मनमानी कर सकता है तो मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है कि नहीं? और फिर उसे मुझे डांटने का कोई हक भी नहीं है। वो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो नहीं है। एक बात बता रेनू, तूने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया? किस लिए? जब सूरज ने तुझसे सवाल पूछा तो तूने ग्रोवर के साथ अपना डेट कैंसिल कर दिया ना, और फिर मुझे यहाँ बुला लिया क्योंकि तुझे शक था कि सूरज तेरा पीछा करते हुए यहाँ आएगा। हाँ निशी, ये सच है। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे सच बात छुपाई। अरे नहीं यार, तेरे लिए क्या मैं इतना नहीं कर सकती? डोंट बी सिली। थैंक्स निशी। हाँ, जिसका तुझे शक था ना, वही हो रहा है। सूरज आ रहा है। रिलैक्स। हाय निशी। हाय सूरज। ऋषभ, त्यागी की मदद ठुकराकर तुमने अच्छा नहीं किया। निदा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं त्यागी की मदद नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि अगर त्यागी चाहे तो वो बड़ी आसानी से भंडारी को जमीन से निकाल सकता है, लेकिन मैं अपने आप को अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इज दैट क्लियर? तुम इन्वॉल्व हो चुके हो, क्या मतलब? अनजाने में ही सही, लेकिन त्यागी को परब से बचाकर तुमने अपने आप को अंडरवर्ल्ड के साथ इन्वॉल्व कर लिया है। और पुलिस ने भी तुम्हें वार्निंग दे दी है। एग्जैक्टली, तभी तो मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहता। सिंपल। लेकिन ऋषभ, त्यागी अगर तुम्हें मदद करेगा तो किसी को शक नहीं होगा कि त्यागी भंडारी के साथ तुम्हारे लिए लड़ रहा है। लोग और पुलिस तो यही सोचेंगे कि वो कोई गैंगवॉर का मामला है। नहीं मेरा, तुम कुछ भी कहो, मैं उसकी मदद नहीं लूंगा। इनफैक्ट
अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की कल उसे मिलकर। पब्लिक प्लेस में मुझे उसके साथ नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन ऋषभ इससे मेधा, प्लीज, ओके? अब हम इस मामले पर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वकील होने के नाते तुम्हें एडवाइस देना मेरा फर्ज था, इसीलिए सलाह दे रही थी। नहीं, सलाह सिर्फ लीगल एडवाइजर देता है और तुम सिर्फ मेरी वकील हो। हाँ, अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता और मेरी लीगल एडवाइजर बन गई होती तब बात कुछ और होती। अच्छा, तो आज तक मैं तुम्हें जो सलाह देती रही तो तुमने एक्सेप्ट क्यों की? तब भी तो मैं सिर्फ तुम्हारी वकील ही थी। वो और बात थी। ओह आई सी। अब सुनील आ गया है ना? I'm sorry ऋषभ, पता नहीं मैंने सुनील का नाम अचानक क्यों ले लिया। नहीं मेधा, मैं हैरान नहीं हूं, बिल्कुल हैरान नहीं हूं। वैसे भी आजकल हर समय तुम सुनील ही का तो नाम लेती हो। एंड व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ऐसी बात नहीं है ऋषभ। खैर छोड़ इन बातों को। ये देखो, बबली की शादी का कार्ड आज सुबह देके गई है और उसने कहा है कि तुम्हें पर्सनली फोन करके इनवाइट करेगी। I'm so happy for her. प्रहलाद एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे जरूर खुश रखेगा। डेफिनेटली। बबली भी बहुत एक्साइटेड है। मैं तो हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, बहुत खुश रहे। वैसे बाय द वे, मैंने उन दोनों को डिनर पे इनवाइट करने का तय किया है। यू नो, अपनी तरफ से एक पार्टी दे दें। गुड आइडिया। कब बुला रहे हो? फ्राइडे नाइट। नहीं, फ्राइडे को नहीं प्लीज। फ्राइडे को मैंने अपने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। इनफैक्ट तुम्हें भी आना है। आ जाऊंगा, लेकिन क्या बात है अचानक ये पार्टी किसके? सुनील का बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ एक सरप्राइज पार्टी दे दूँ। तुम भी उससे मिलो तो बताना मत। नहीं बताऊंगा। वैसे तुम बहुत एक्साइटेड हो इस पार्टी को लेकर, क्यों? यस। जानते हो ऋषभ, सुनील का बर्थडे आज तक किसी ने नहीं मनाया, ना उसके घर वालों ने, ना उसने खुद ने। ठीक है, फिर बबली का डिनर कैंसिल कर देता हूँ। ओके? नहीं, कैंसिल करने की क्या जरूरत है? किसी और दिन बुला लो। संडे? तुम फ्री हो? मेरा मतलब है सुनील के साथ कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं तुम्हारी? इस तरह बात मत करो प्लीज। क्यों? मैंने सुनील को कोई गाली तो नहीं दी? पता नहीं ये सुनील को लेकर हमारे बीच में इतना तनाव पैदा क्यों हो गया है। मेरा अपने आप से एक सवाल करो। आजकल दिन में तुम सुनील का नाम कितनी बार लेती हो और मेरा नाम कितनी बार? तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। रानी, तुमने दोबारा शराब पीना शुरू कर दी? फेंक दो बॉडी को। मरना है तुम्हें? हाँ? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया था? एक बूंद भी तुम्हारे लिए जहर के बराबर है। जानता हूँ श्वेताना, मैं पीता थोड़े हूँ। वो तो बहाने मत बनाओ और ये मत कहो कि सोनू के खो जाने के गम में तुमने शराब पीना शुरू कर दी। दरअसल बात तो यही है। रविश, बहाना खोज रहे थे पीने के लिए। हाँ? बहाना? मैं बहाना खोज रहा था? तुम नहीं समझ सकती मेरे ऊपर क्या बीत रही है। 10 साल से मैंने उसे पाला है। एक बुरा बाप जरूर हूं, लेकिन सोनू में और मुझ में एक अजीब सा रिश्ता है जो तुम कभी नहीं समझ सकती। हम दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। इस घर के हर कोने में, हर चीज में सोनू की यादें बसी है। मैं जहां देखता हूं मेरे को सोनू नजर आता है, उसकी बातें, उसकी हंसी। और तुम कहती हो मैं बहाना कर रहा हूं। भगवान ना करे स्वेतलाना, अगर कल को नेहा या निहाल तुमसे दूर हो जाए ना, तब तुम्हें पता चलेगा।
न जाने कैसे ये सब गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज शराब मत पियो। देखो, अगर सोनू को पता चलेगा तो वो कितना दुखी होगा। प्लीज सोनू की खातिर मत पीना। सोनू को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होगा वो। अब मुस्कुराओ, मैं एक खुश खबर लाई हूँ। सोनू मिला? नहीं, लेकिन मैंने दिल्ली फोन करके एक एमएलए से बात की है। वो भंडारी से जमीन दिलवाने में मेरी मदद करेगा। और मैंने सोचा कि तुम सोनू को ढूंढने में उसकी मदद मांगोगी। वो भी कह दूंगी रानी, पहले ये जमीन का मामला तो हल हो जाए। कैसी माँ है तू? तेरा बच्चा वहां पे मिसिंग है और तेरे को एक जमीन के टुकड़े की पड़ी। शर्म आनी चाहिए तेरे को। मैंने ये सब जानबूझकर किया है रानी, प्लीज। देखो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनू भंडारी के पास नहीं है, इसलिए। और अगर भंडारी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वो जमीन छोड़ देगा तो हो सकता है कि अगर सोनू उसके पास हो तो वो उसे हमें लौटा दे। अंडरस्टूड? मुझे ऐसा लग रहा है कि सोनू का गायब हो जाना और इस जमीन के झगड़े में कोई संबंध जरूर है। तो ये जमीन का झगड़ा कब तक निपट जाएगा? उस एमएलए ने कहा कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कम से कम 1 हफ्ता और हमें सोनू के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यस। शीला, शीला, शीला। क्या है? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा पेन कहाँ है? मुझे क्या मालूम? कल तुम्ही ने तो लिया था। मुझे कुछ याद नहीं है। और इतनी छोटी सी बात के लिए इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? जाकर दूसरा पेन नहीं ला सकते क्या? अरे कमाल है, मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ और तुम मुझे उल्टे जवाब दे रही हो। तो क्या मैं तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ जो बैठकर तुम्हारी पेन ढूंढती रहूं? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, व्हाट्स हैपेंड? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम बदलती जा रही हो। घर रोज देर से लौटती हो, ऑफिस में कम समय बिता रही हो। कहाँ जाती हो? देखो, इस तरह के सवाल तुम मुझसे नहीं पूछ सकते। तुम सिर्फ यहाँ रहते हो और ये मत भूलो कि तुम मेरे पति नहीं हो। निशी से तुम जरूर ये सब सवाल पूछ सकते हो, लेकिन इस तरह के सवाल मुझसे पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। What? हक? हक मुझे नहीं है, ये तुम कह रही हो? क्या बात है, मुझे बताओ। कहीं तुम मुझसे इसलिए नाराज नहीं कि मैं निशी से डाइवोर्स हासिल नहीं कर सका? प्लीज महन, प्लीज, मुझे इस बात पे और कोई चर्चा नहीं करनी है। एंड आई एम गेटिंग लेट, मुझे और कहीं जाना है। देखो, तुम आज कहीं नहीं जाओगी, यहां बैठो। आज इस बात का फैसला होकर ही रहेगा। तुम्हें मुझे बताना होगा तुम बदल क्यों गई हो। देखो शीला, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ ना, कहीं निशी ने तुम्हें फोन तो नहीं किया? उसने तुम्हें कोई धमकी तो नहीं दी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़कर निशी के पास वापस चले जाओ। What? मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है शीला? It's not possible. मैं ठीक कह रही हूँ महन, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक बदचलन औरत हूँ। मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी महन। प्लीज, प्लीज गो अवे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। महन प्लीज, प्लीज चले जाओ। मैं एक मनहूस औरत हूँ, मैं किसी को खुशी नहीं दे सकती। खुद तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। तुम मेरे साथ रहकर बहुत पछताओगे महन।